अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें और आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में बनी रहे। और जब बड़े उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखकर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई हर एक प्रकार की हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र को दूर करके प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से निरंतर अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अति दयालु हैं और प्रार्थना को सुनते हैं और लगातार प्रभु जी अपनी आशीषों से हमको भरपूर करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिछले दिनों में भी पिता परमेश्वर आपने लगातार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपने अपने प्रिय लोगों को आशीषित किया, चंगाई दिया, सहायता किया, मदद किया और पिता परमेश्वर लगातार आप संग साथ हैं, इसलिए हम आपको निरंतर धन्यवाद देते हैं। और इस समय फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लगातार प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर इन्हें उत्तर दीजिए और सहायता मदद कीजिए और लगातार प्रभु अपना आनंद, अपनी खुशी से भरपूर कीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, जिसने हमारे पापों को, अपराधों को हमसे इतनी दूर कर दिया कि उन्हें कभी स्मरण नहीं करता और लगातार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ सके हैं और परमेश्वर ने आज हमें अपनी संतान बना लिया है और हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक अपने परमेश्वर को उत्तम पिता की तरह पुकारें, उससे बातचीत करें, उससे लिपटे रहें, उससे प्रेम करें और उसकी उपस्थिति में उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को बिताएं, ताकि लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख के हम निरंतर परमेश्वर को पुकारें, अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएं। और हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उनकी सहायता नहीं करता और वो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं। जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर उनकी सुनकर उनको उत्तर देगा और परमेश्वर उनको चंगाई देगा, उनके लिए सहायता के नए नए मार्ग खोलेगा और लगातार परमेश्वर उनसे अपनी महिमा लेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें लगातार कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को निरंतर आप लोग अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। हमारे चैनल का नाम यीशु सच्चा जीवन है और जो कोई भी पहली बार हमारे वीडियो में हम देख रहा है, सुन रहा है और इस प्रार्थना को कर रहा है, वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम लगातार परमेश्वर की इस सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब इस समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रार्थना के भाव में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन सभोपदेशक की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और 11 पद से 14 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के वचन को सभोपदेशक 12 उसके 11 से 14 तक पढ़ा, तो यहाँ पर सभोपदेशक का लिखने वाला कहता है कि बुद्धिमानों के वचन वो अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान। कहने का मतलब यह है कि जो बुद्धिमान होते हैं और जो सभाओं के प्रधान होते हैं, उनके जो वचन हैं वो अटल होते हैं, क्योंकि लिखा है एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। और इन लोग का चरवाहा कौन है? वही यहोवा परमेश्वर, जो लगातार अपने इन प्रिय लोगों की अगुवाई करता है, सहायता करता है, मदद करता है और अपने वचन से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करता है। और जो कोई भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने वचन को बिताता है, तो परमेश्वर लगातार अपने वचन से उन सभी को भरपूर करता है। इसीलिए जरूरत है कि हम भी निरंतर परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करें, और परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम भी जो है परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। जब हमने आगे पढ़ा तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। और सभोपदेशक का लिखने वाला कहता है कि बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने से शरीर थक जाता है, इसीलिए जो है ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक जो सच्ची बात सिखाती है, जो परमेश्वर की बातों को सिखाती है, जो परमेश्वर के वचन को सिखाती है, उन्हीं से जो है सारी बातों की चौकसी करना सीख। और ऐसा करने से हम सारी बातों को, अच्छी बातों को सीख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हमें सिर्फ थका देंगी और शायद हो सकता है बहुत पुस्तकों के कारण कुछ हम सीख भी ना पाएं। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर लगातार मनन करें, ध्यान करें और परमेश्वर से सीखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को खुद सिखाता है। जब हमने आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। और सभोपदेशक का लेखक जो सुलेमान है, वो कहता है कि जो निष्कर्ष जो है, जो वो सारांश में पहुंचता है, निष्कर्ष में पहुंचता है, तो कहता है कि सारी बातें देखी गई, सब कुछ विचारा गया, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर का भय मान और उसी की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर के भय में जीवन बिताएं, आज्ञाओं का पालन करें और हम अपने कर्तव्य को जो परमेश्वर के प्रति है पूरा करें। 14 पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसीलिए हमको निरंतर परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को बिताना है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में उस न्याय के दिन हम निर्दोष ठहरने पाएं और परमेश्वर की लगातार हम महिमा करने पाएं और परमेश्वर हमसे प्रसन्न रह सके। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस रात्रि के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता किया और प्रभु जी हमारे जीवन में अपने आनंद को, अपने प्रेम को उंडेला
और हमारे पाप अपराधों को हमसे दूर किया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने सीधा मार्ग तैयार किया। हम धन्यवाद देते हैं कि इस रात्रि में आपने हमारी सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें, और आपके ये प्रिय लोगों को आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाएं। और प्रभु, आपके इन प्रिय लोगों को इस रात्रि में हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता मदद करें। और पिता परमेश्वर, जब शैतान की बहुत सारी दिक्कतों और हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र का जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में सामना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर जानते हैं कि सिर्फ आपसे ही सहायता मिलेगी, आप ही पिता परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, तो आप अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर शैतान के हर एक बातों से, शैतान के द्वारा लाई गई इनके जीवनों में उन सारी दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्तियों को दूर करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान करें। और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितने भी शैतान के बंधन पाए जाते हैं उन सब को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आप में पिता परमेश्वर स्वतंत्रता को पाकर के आपके नाम की महिमा करने पाए। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जितनी भी योजनाएं अपने जीवन में बनाए हैं, पिता परमेश्वर आप प्रभु अनुग्रह करें और इनकी उस योजनाओं को अपनी योजना बनाकर पिता परमेश्वर इनकी योजनाओं को सफल करें। और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के व्यवसायों में उन्नति प्रदान करें, सफलता प्रदान करें। आपके ये प्रिय लोग जो भी काम करते हैं उन कामों में पिता परमेश्वर आप आशीष दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितनी भी बीमारियों को शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, आप पिता परमेश्वर उन सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु निरंतर पिता आपकी चंगाई को अपने जीवन में, अपने शरीर में पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर तरह तरह की हृदय के रोगों से पीड़ित हैं, आप प्रभु दया करें और पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके हृदय में पाई जाने वाली हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग पिता परमेश्वर पथरी की वजह से इन दिनों में बहुत परेशान हैं, उनके शरीर में पिता परमेश्वर जहां कहीं भी पथरी की समस्या है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, छुएं और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी एनीमिया की समस्या से परेशान हैं, आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, चलने में दिक्कत होती है, पैरों को मोड़ने में परेशानी होती है, आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर उंडेलें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छूकर पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर वो जन जो पिता परमेश्वर इस समय आपकी पिता परमेश्वर उपस्थिति में है और हमारे साथ जुड़कर इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है, उनके शरीर में पिता परमेश्वर यदि किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर मानसिक तनाव है, उनके पिता परमेश्वर दिलो दिमाग में शैतान ने पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के प्रभु जी प्रेशर को लाया है, तनाव को रखा है, तो आप पिता वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। और आज की इस रात्रि में भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहकर अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर किए हैं। और पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को अपनी चंगाई दिया है और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।